ऐसा है कि आप लोगों ने भी वोट दिए, हम लोगों ने भी वोट दिए, जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर नागरिक ने वोट दिए। सरकार बनी, सरकार हम सब जानते हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। एलजी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ को लेकर और कनेक्टिविटीज, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के महकमे को लेकर उनके पास कार्य है। सरकार अपना कार्य कर रही है, ट्रांसफर्स लगातार हो रही हैं, डिपार्टमेंटल कार्य लगातार हो रहे हैं, सेक्रेटरीट रोज लगती है, कार्य सरकार के माध्यम से होने हैं। एलजी साहब ने लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट जो उनके पास है उसको लेकर सही रखा विषय कि उनके पास तो मात्र यही है। हर डेवलपमेंट का कार्य सरकार का काम है, उसको करना चाहिए। सरकार ने इसके कारण जो 42 सीटें यहाँ से ली, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 50 के लगभग उनके पास अपने विधायक हैं। और जब इतनी बड़ी सरकार बनती है तो सरकार का मुख्यमंत्री अगर कहे कि मेरे पास पावर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी है। पावर्स देने का विषय नहीं है, पावर्स लेने का विषय है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जेड टनल का निर्माण करवाया तो उनके साथ कौन खड़े थे? मैं तो खड़ा नहीं था, मुख्यमंत्री जी खड़े थे। रेलवेज यहां पर शुरू हुई और जब भी रेलवेज के उद्घाटन हुए, रेल मार्ग के माध्यम से कश्मीर पूरे भारतवर्ष के साथ जुड़ा, तब भी उनके साथ कौन खड़ा था? मुख्यमंत्री जी खड़े थे। आप मानकर चलिए कि सरकार है, पूर्णतः सरकार है। सरकार को अगर एक आध डिपार्टमेंट नहीं मिला है तो कहीं कोई कमी नहीं है। सर, उनका कहना है कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं क्योंकि स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा तब कुछ काम नहीं। मुझे सबसे पहली प्राथमिकता आपके माध्यम से ही मैं पूछना चाहता हूं, सरकार की क्या प्राथमिकता होती है? मैं भी मंत्री रहा, डॉक्टर डी के मनियाल जी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी मंत्री थे। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि लोगों को विधायक होने के नाते, सरकार का मंत्री होने के नाते बिजली, सड़क, पानी मिले। हमारी ये प्राथमिकता थी, कभी ये हमारी प्राथमिकता नहीं थी। और जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सभी ट्रांसफर्स सरकार के माध्यम से हो रही है तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, इच्छा शक्ति में कमी। उस वक्त 2008 की इच्छा शक्ति में कमी वो कांग्रेस में थी। आज मुख्यमंत्री जी को इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। देश में वो नेतृत्व है जो पैसे की कमी कहीं नहीं आने देता। मैंने कहा जब जेड टनल्स का निर्माण हुआ था तो उसी सरकार के समय में हुआ था। ये मानकर चलिए कहीं कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। और इसी इच्छा शक्ति को कमी को देखते हुए कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं हमें पावर्स नहीं है। पावर्स पूरी हैं और उनको डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ध्यान देना चाहिए। मेरा एक ऐसा मानना है। रिजर्वेशन के इशू को लेकर जो यूथ है काफी तजज्जुब है, इसके अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी का अपर हैंड रहा है रिजर्वेशन इशूज को लागू करने में। अब ऐसा लग रहा है कि जो यूटी गवर्नमेंट है उसके गले की हड्डी ये रिजर्वेशन इशू बनता जा रहा है। ऐसा है कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के समय से संविधान जो बनाया गया था उस संविधान की रक्षा करना हर सरकार का कर्तव्य है, केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है और ऐसे समय में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का भी कर्तव्य है। उसको सम्मान देते हुए उनको कार्य करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, सतीश जी, ये जो उमर साहब का स्टेटमेंट आया है 13 किलोमीटर प्रपोजल जो कैनल है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब को जो पानी है वो अपना हक है जम्मू कश्मीर का, उन्हें नहीं देंगे, उसको उन्होंने अपोज किया है, तो क्या कहेंगे आप? क्या हमने कभी सोचा कि 1960 का जो पैक्ट आया था उसके विरुद्ध भी हमें कोई बात करनी चाहिए? 1960 में ना तो भारत को आज़ादी मिली थी, ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन एक पैक्ट बनाया गया था जिसके चलते 80% पानी हमारा जो था वो पाकिस्तान को दिया गया था। कभी उसके बारे में भी अगर हमारे नेता बोलेंगे, ये तो ठीक है कि 22 मिनट के वक्तव्य में देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर आतंकवाद
पाकिस्तान के इशारे के ऊपर यहाँ बढ़ेगा तो पानी कदापि नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि कुछ शब्द हमारे मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में भी बोलने चाहिए। वार पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ऐसा है कि मैंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे उनको सुरक्षित वापस लाना, और वो देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। आप पहले भी मानकर चलिए, दो बड़े देशों के बीच में युद्ध था, वो युद्ध रोका गया। क्यों? हमारे बच्चों को, मेरे अपने कुछ रिलेटिव्स थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तिरंगे को सम्मान था। जो बच्चा हाथ में अपना तिरंगा लेकर चलता था उसको सीधे तौर पर कहते थे कि चलिए आप भारत में जल्दी पहुंचिए। आप मानकर चलिए हमारे लिए प्राथमिकता ये है। बाकी ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी और हमारा एमईए जो है इस पर नज़र रखे हुए है। किसी किस्म से यहाँ तक हमारे बच्चों का प्रश्न है या हमारे यहाँ के लोगों को लेकर प्रश्न है, तो हमारी सरकार जो है केंद्र में बैठी हुई सजग है। आप सब स्टेटहुड के बारे में फिर से देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को एक बात मानकर चलिए, जिस नेता का सम्मान पूरे विश्व भर में है, कितने ऐसे देश हैं जहां पर उनके जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनको मिले हैं। अगर उस इंसान ने कहा है कि उचित समय आने पर हम सबको स्टेटहुड मिलेगी, तो हम लोग क्यों नहीं मान रहे? हमारी प्राथमिकता पहले ये होनी चाहिए लोगों को बिजली मिले, वो नहीं मिल रही। कश्मीर में भी मैं गर्मी देख रहा हूँ, लेकिन बिजली बंद थी जहाँ पर मैं रुका हुआ था। जम्मू में तो हालत बुरी है। लोगों को सड़कें मिलनी चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। वो हमारी इस वक्त की प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।